ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 24x7। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚੁਣਾਵੀ ਨਤੀਜੇ ਚੰਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਨੁਕਸ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਪਾਲ ਗੁੱਜਰ ਅੱਜ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 12 ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਪੁੱਜੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਆਲੋਚਨਾ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। देखिए, मैंने आपके सामने सारी बातें कह दी हैं और अच्छी तरह से कह दी हैं कि कार्रवाई कीजिए, और जो गड़बड़ हैं वो भी आपके सामने सबकी हैं। तो सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार और ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मंत्री जी, आपने कहीं ना कहीं जाम को लेकर बड़ा कहीं ना कहीं यहाँ पर बारीकी से बात की है, क्योंकि जाम एक शहर की सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, हमारा सड़क सुरक्षा की अलग से कमेटी है सांसद के तहत। आज समय नहीं था, उसके लिए पूरी मीटिंग चाहिए। तो अगली मीटिंग में फरीदाबाद को जाम से कैसे मुक्ति मिले, उसके लिए हम ईस्ट टू वेस्ट कनेक्टिविटी की बात कर रहे हैं। उसके लिए हम स्लिप रोड निकालने की भी बात कर रहे हैं, हमने की है। तो फरीदाबाद को जाम से मुक्ति मिले। वैसे फरीदाबाद आज देखेंगे तो जाम के मामले में दिल्ली से, गुड़गांव से इससे सबसे बेहतर है। लेकिन फिर भी फरीदाबाद में किसी को जाम के कारण उसका समय खराब ना हो, इसकी हमको चिंता है और जल्दी इसका समाधान करेंगे। किसान आंदोलन लगातार जारी है, किसानों को लेकर आप किस तरीके से सोचते हैं? देखिए राजेंद्र जी, दिक्कत है? देखिए कोई दिक्कत नहीं है। मोदी सरकार के लिए किसानों के हित सर्वोपरि है और किसान मोदी सरकार की प्राथमिकता में है। 10 सालों में किसान के लिए अनेक योजनाएं बनाई नहीं है, उनको जमीन पे हो रहा है। किसान की आमदनी कैसे बढ़े, किसान के घर में खुशहाली कैसे आए, इसकी अगर किसी ने चिंता की है तो मोदी जी की सरकार ने की है। इसीलिए रिजल्ट देख रहे हैं पूरे देश में किस तरह के रिजल्ट आ रहे हैं। तो इसलिए किसान हमारे भाई हैं, हमारे परिवार के सदस्य हैं। इसलिए किसानों के हितों की अनदेखी मोदी सरकार कभी भी नहीं कर सकती। मंत्री जी, विरोध संसद में चल रहे विरोध को लेकर किस तरह के देखेंगे? देखिए, क्योंकि आरोप लग रहा है राहुल गांधी ने धक्का मुक्की की है, उसको किस तरह देखते हैं? ये कांग्रेस हताश और निराश लोगों की पार्टी बन गई। लगातार 3 चुनावों से वोट की ऐसी चोट देश के लोग मार रहे हैं, और अभी हरियाणा और महाराष्ट्र में भी ऐसी चोट मारी है, वो आपा खो गए हैं। और वो आपा इस तरह खो गए हैं कि वो हर अनगढ़ आरोप मोदी की सरकार पर लगाते हैं। और ये हद हो गई, लोकतंत्र के मंदिर में सांसदों को धक्का देके गिराया जाता हो, चोट पहुंचाई जाती हो, ये विपक्ष के नेता को शोभा नहीं देता। और ये लोग लोकतंत्र के लोगों के फैसले को मानते नहीं है। कभी ईवीएम पर दोषारोप बन रहे, ईवीएम खराब नहीं है, हार के कारण इनका दिमाग खराब हो गया है। ईवीएम ठीक है, कांग्रेसियों का दिमाग खराब है, हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। बाबा साहेब अम्बेडकर को लेकर आज कांग्रेसियों ने और बसपाइयों ने यहाँ पर ज्ञापन भी सौंपा है। देखिए, तो उनका कहना है बाबा कि अमित शाह साहब को माफी मांगनी चाहिए। देखिए, या इस्तीफा अमित देना शाह चाहिए। जी ने कभी बाबा साहब के बारे में बोलने की बात छोड़ो, उनके बारे में कोई बात ऐसी सोच भी नहीं सकते। ये मोदी जी की सरकार है, अटल जी की सरकार है, जिसने बाबा साहब को जो सम्मान दिया, जिस सम्मान उनको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। कांग्रेस ने तो 55 साल के अपने राज में बाबा साहब को अपमानित करने के अलावा कोई काम नहीं किया। जो बाबा साहब को भारत रत्न बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, इंदिरा को मिला, राजीव को मिला, नेहरू को मिला, सारे खानदान को मिला, लेकिन बाबा को नहीं मिला। तो बाबा को भी भारत देने का काम मोदी सरकार ने ही किया। बाबा की स्टैचू लगानी हो लोकसभा में, बाबा के पंच तीर्थ बनाने हो, मतलब बाबा को जो सम्मान
मोदी जी की सरकार में मिला है, कभी कांग्रेस ने उसको नहीं दिया। इसलिए कांग्रेस अपने पाप छुपाने के लिए कभी संविधान को लेकर खड़ी हो जाती है, कभी बाबा साहब की ओट में करना चाहती है, लेकिन सारा देश जानता है, सब बाबा के अनुयायी जानते हैं कि बाबा को अगर न्याय मिला तो मोदी सरकार में मिला। मंत्री जी एक सवाल है, आपने ईवीएम का जिक्र किया। करण दलाल जी विधानसभा चुनाव में हार के बाद अध्यक्ष बनाए गए, जो है वो कमेटी के, अब उन्होंने ठीकरा फोड़ा है ईवीएम पे। करण दलाल ने कहा है कि भाजपा जो है वो ईवीएम की नाजायज आगे कैसे देखते हैं। देखिए मैं किसी व्यक्ति के बारे में कभी ना बोलता हूँ, ना मेरी प्राथमिकता में व्यक्तियों की आलोचना करना है, लेकिन मैं इतना कहता हूँ ईवीएम ठीक है, उसके कई बार चुनाव आयोग ने उसके मॉक ड्रिल होता है, मॉक ड्रिल कराया है, सारी विपक्ष पार्टियों को कहा है कि अपने अपने एक्सपर्ट ले आइए दुनिया से, वो इसमें गड़बड़ करके दिखा दें। मॉक ड्रिल में आज तक वो नहीं दिखा पाए, इसलिए ईवीएम खराब नहीं है। कांग्रेसियों का इतनी लंबी हार के बाद दिमाग खराब हो गया है, इसलिए उनसे पूछिए जो 37 जीत का है, उनसे एक से कहलवाइए ईवीएम खराब है। जो कांग्रेस के 5 सांसद अब से 6 महीने 5 महीने पहले जीत गए, तब ईवीएम इन्होंने एक बार भी ईवीएम को दोष नहीं दिया। कर्नाटक जीते, तेलंगाना जीते, हिमाचल जीते, ईवीएम के बारे में एक शब्द नहीं बोला। और जो इनके जीते हैं आज 100 सांसद, उनसे कहलवा दीजिए ईवीएम खराब है। हरियाणा में जो 37 जीत का है, उनके मुंह से कहला दीजिए ईवीएम खराब है। ये सिर्फ हारने वाले ईवीएम को दोष दे रहे हैं, जीतने वाला कांग्रेस का भी आदमी दोष नहीं दे रहा। और ये इंडिया गठबंधन के साथी सहयोगी टीएमसी के अभिषेक हों, एनसी के उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर हों, वो कहते हैं ईवीएम को दोष देना गलत है, ईवीएम ठीक है, कांग्रेसियों का दिमाग खराब है। लेकिन निश्चित तौर पर इस बार जैसे महाराष्ट्र और हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी की जीत हुई और कांग्रेस की हार हुई, दिल्ली में केजरीवाल हारेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। देखिए अब तो बात आगे देखना, जीतने के बाद ईवीएम को कोई दोष नहीं देता, लेकिन हारते हैं तो हर ईवीएम को दोष देता है। अपना आत्म अवलोकन नहीं करते, अपने हार की समीक्षा नहीं करते, सारा दोष ईवीएम को देते हैं या मोदी जी को देते हैं।